जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपने वॉइस में शेयर किया है। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरी यात्रा गुरु जी के साथ संगत जी अक्टूबर में शुरू हुई। हुआ ये कि अक्टूबर में मेरी बहन और जीजा जी हमारे घर आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे गुरु जी टेलीपैथी के जरिए पूरे मैसेज देते हैं और हमारे मन की स्थिति को पढ़ लेते हैं, और जो हमारे मन में विचार चल रहे होते हैं वो उसे टेलीपैथी के जरिए उनका जवाब दे देते हैं। तो पहले तो मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे मेरे आगे भी गुरु जी के मैसेज फ्लैश होने लगे। जैसे ही मैं फ़ोन उठाती तो मुझे टेलीपैथी के जरिए गुरु जी के बहुत सारे मैसेजेस मिलने लगते। मैंने धीरे धीरे उन सत्संग को सुनना शुरू कर दिया, और पता नहीं कब मेरा विश्वास जो है वो गुरु जी पर हो गया। मेरा विश्वास गुरु जी पर इतना बढ़ने लगा कि मुझे ये लगा कि अगर मेरे को भी सत्संग का कहीं से बुलावा आ जाए तो मैं भी गुरु जी का सत्संग अटेंड करूं। मेरी बहुत इच्छा हो रही थी। तो इतने में क्या होता है कि अचानक मेरे पास एक फ़ोन आता है मेरी फ्रेंड का, और वो ये कहती हैं कि मेरी 25th एनिवर्सरी है और मैं गुरु जी का सत्संग करा रही हूँ और तुम्हें हर हालत में वहाँ पर आना है। मैंने कहा ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी। मैं तो गुरु जी के सत्संग का वेट ही कर रही थी। उसके बाद अचानक गुरु जी का सत्संग का जो बुलावा था वो 4 दिसंबर के लिए था। 3 दिसंबर को अचानक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और मुझे लगा कि अब तो मैं आज हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगी। पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, पता नहीं मैं गुरु जी का सत्संग तो अटेंड कर नहीं पाऊंगी, जो कि मुझे ज़रूर करना है। तो 3 दिसंबर को फिर मैं जब हॉस्पिटल जाती हूँ तो वहाँ पर वो डॉक्टर कहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अपने घर जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को बड़ी खुशी होती है क्योंकि मुझे गुरु जी का सत्संग अटेंड करना था। 4 तारीख को मैं गुरु जी का सत्संग अटेंड करती हूँ, उनका चाय प्रसाद लेती हूँ, उनका जल प्रसाद लेती हूँ, और मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ भी बीमारी नहीं है, मैं ठीक हो गई हूँ। उसके बाद संगत जी अ, मुझे मेरे पति उस समय नौकरी में नहीं थे, और मुझे एक टेंशन थी कि उनको दोबारा नई नौकरी मिल जाए। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी किसी भी तरह करके आप इनको नई नौकरी ब्लेस करो। तो मेरे पति के पास एक इंटरव्यू कॉल आती है, वो इंटरव्यू 7 जनवरी का था। तो मुझे वहाँ पर भी यही लगा कि शायद वो गुरुजी की ही ब्लेसिंग थी। गुरुजी का बहुत लख लख शुक्राना। और जब 7 जनवरी को इंटरव्यू हुआ तो उसके लिए उन्होंने फर्दर एक इंटरव्यू और लिख रखा, और उस इंटरव्यू की डेट थी 16 जनवरी। यहाँ पर मैं पक्का समझ गई कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, 7 नंबर की ब्लेसिंग है, और मैं निश्चिंत हो गई कि अब ये नौकरी पक्की है। और ऐसा ही हुआ। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिली और मेरे हस्बैंड की वो नौकरी पक्की हो गई। उनका इंटरव्यू में वो सिलेक्ट हो गए। तो उन्होंने नौकरी को 27 जनवरी को ज्वाइन करना था। यहाँ पर भी गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे मिली। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी, अब मेरे पति ने वो नौकरी 27 जनवरी को ज्वाइन करनी थी, और यहाँ से मेरे मन में एक इच्छा हो रही थी कि मुझे भी प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए जाना है। लेकिन क्योंकि हम एक सरकारी कर्मचारी हैं और मेरी इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई थी, और दिल्ली में 5 फरवरी को इलेक्शन था, तो ऐसे में हम 5 फरवरी से पहले दिल्ली को छोड़कर कहीं भी आउट स्टेशन टूर नहीं बना सकते, हम कहीं भी नहीं जा सकते। अब मुझे लगा कि मैं प्रयागराज भी जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति तो 27 जनवरी को नौकरी को ज्वाइन कर लेंगे, और जब वो नौकरी को ज्वाइन कर लेंगे तो वो मेरे साथ प्रयागराज नहीं जा सकते। अब मैं सोच रही हूँ कि कैसे कोई चमत्कार हो कि जिससे हम दोनों प्रयागराज के स्नान करके आ जाए।
तो हमारे यहाँ पंडित जी हैं, वो बस लेकर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 6 फरवरी को प्रयागराज बस लेकर जाऊँगा, तब तक तुम्हारी इलेक्शन ड्यूटी भी हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी चलूँगी। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया कि हे गुरुजी, चलो आपने मेरे प्रयागराज का ट्रिप बनवा दिया और मैं 6 फरवरी को प्रयागराज जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मन-मन में ये भी चल रहा है कि 6 फरवरी को मैं अकेले ही जा पाऊँगी, अगर उससे पहले बन जाता और किसी भी तरह इलेक्शन ड्यूटी भी उन दिनों ना होती, तो मैं अपने पति के साथ प्रयागराज जाती। अब गुरुजी का चमत्कार देखो, बस में मुझे एक पम्फलेट अखबार में एक पम्फलेट मिला कि एक बस 25 जनवरी रात को प्रयागराज जा रही है और जो 27 जनवरी को सुबह-सुबह सोनीपत पहुँच जाएगी। बस फिर तो क्या था, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने गुरुजी को कोटि-कोटि धन्यवाद किया और वो टिकट बुक करा दी। टिकट बुक करा दी तो 25 जनवरी शाम को मैं अपने पति के साथ प्रयागराज गई। 26 को हम वहाँ पहुँचे, हमने दर्शन किए, स्नान किए और 27 तारीख को हम अपनी इलेक्शन ट्रेनिंग से पहले सोनीपत आ गए। तो ये गुरुजी का चमत्कार था, गुरुजी की कृपा थी, मेरी अरदास गुरुजी ने स्वीकार करी। और जब भी मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ, डेली जब मैं स्कूल जाती हूँ, तो मुझे 7 नंबर की, 777 की, इवन 4/7 की खूब ब्लेसिंग गुरुजी की मिलती है। तो मेरे मन में एक खुशी हो जाती है कि बस गुरुजी ने मुझ पर कृपा करी है और मुझे ये ब्लेसिंग मिल रही है, तो अब मेरा ये दिन अच्छा ही जाएगा और मेरे को कोई भी समस्या नहीं होगी। कई बार नौकरी वाली जगहों पर भी ऐसी कुछ अनबन, कुछ बातें हो जाती हैं जो मुझे, मेरे मन को बहुत दुखी करती हैं। फिर मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी, ऐसे लोगों को आप ही देखो जो मुझे गलत समझ रहे हैं या जो मेरे पे कोई भी आरोप लगा रहे हैं। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ और गुरुजी मेरी उस प्रार्थना को सुनते हैं और अगले ही दिन उन लोगों का मूड बिल्कुल बदला हुआ होता है, बिल्कुल सही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब गुरुजी ही करते हैं। गुरुजी मेरी अरदास को सुनते हैं। गुरुजी आपका बहुत 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 धन्यवाद। अभी एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। महाशिवरात्रि वाले दिन जब मैंने व्रत रखा हुआ था, तो मेरे मन में ये आ रहा था कि काश मैं भी आज बड़े मंदिर जा पाती। मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन हो रहा है, पर मेरा कोई साथ नहीं बन पा रहा और मैं नहीं जा पा रही। तो मुझे लगा कि महाशिवरात्रि वाले दिन मैं चली भी जाऊँ अगर गुरुजी के सत्संग में, तो मेरा तो व्रत है और मैं वहाँ लंगर प्रसाद तो नहीं खा पाऊँगी, तो कैसे करूँ? इतने में मुझे पता चलता है कि हमारी गली में ही किसी के घर गुरुजी का सत्संग है। तो मैं बोलती हूँ कि मेरा भी बुलावा नहीं आया, तो मुझे मेरे पड़ोसन कहती हैं कि ऐसे तुम अपनी मर्ज़ी से भी जा सकते हो, बुलावा नहीं आया तो क्या हुआ? तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनके घर सत्संग में चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा महाशिवरात्रि पे गुरुजी का सत्संग अटेंड करने का बड़ा मन था। तो मैं वहाँ सत्संग में जाती हूँ और पता चलता है कि वहाँ पर लंगर प्रसाद में व्रत वाला ही प्रसाद है, जो कि मैं खा सकती हूँ। मैं नमक तो नहीं खाती हूँ शिवरात्रि वाले दिन, लेकिन मैंने उस दिन एक बार नमक खा लिया और व्रत वाला खाना वहाँ पर जितना मैं खा सकती थी मैंने खाया। मुझे बहुत तसल्ली मिली। मैंने कहा वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना